आप लोग अलायंस में हैं, सुदेश महतो की व्यक्तिगत पहुंच दिल्ली तक है, राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आप लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर बच्चों के लिए क्या प्रयास किए? हम ये कहना चाहते हैं कि क्या इन नौजवानों को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? और इससे पहले हमने उपायुक्त को, कल्याण पदाधिकारी को, सीएम को, गवर्नर को, कल्याण आयुक्त को, सबको इंटीमेशन दिया, बातें रखी, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया नहीं और आप कह रहे हैं कि केंद्र का हिस्सा मुझे मिल नहीं रहा है। तो हमारा कहना यह है कि राज्य सरकार ने उस पैसे को कहां खर्च किया? इससे पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा होता था तो केंद्र का हिस्सा मिलता था। इसका मतलब कि उपयोगिता प्रमाण पत्र आप इसलिए प्रस्तुत नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने उस पैसे को कहीं और खर्च कर दिया है और छात्रों के अधिकार को मार दिया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैया समान योजना में पैसा हम सरकार के किसी योजना पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। आप लोग अपनी तरफ से ये प्रयास किए कि भाई एक बार सीएम साहब से ही मिला जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनको बताया जाए कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कोलैप्स हो रहा है नीचे। आप ये कर सकते हैं, हम लोग गठबंधन में हैं बीजेपी के साथ, हमारे लोग हैं दिल्ली में, अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार नहीं है तो आप हम तक कहिए, हम अपनी बात पहुंचा देंगे। आप लोग सीएम साहब से मिलकर भी इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। सीएम साहब से मिलना कितना कठिन है आपको पता है? सीएम साहब से आप अपॉइंटमेंट मांगिए, आपको नहीं मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल मृत प्राय दिख रही है इस राज्य में, अगर उसकी भी छात्र संगठन की इकाई के लोग अगर जुड़ते तो जाहिर तौर पर आज रांची का नजारा थोड़ा अलग होता। आप लोग को लगता है कि आप लोग अपने अलायंस में भी इस तरह के मुद्दे को आप लोग बड़ा नहीं बना पा रहे हैं? नहीं, देखिए हम लोग। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है और इस फ्रेम में हमारे साथ मौजूद हैं संजय मेहता, आजसू के नेता हैं। कभी हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा और इनका अपना राजनीतिक इतिहास भी रहा है, लेकिन अब फिलहाल आजसू पार्टी में है और जाहिर तौर पर आजसू का जो छात्र इकाई है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा स्कॉलरशिप का है। 6,63,499 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। झारखंड के लगभग हर इलाकों में बच्चे परेशान हैं, त्राहिमाम की स्थिति में हैं। हम लोगों से भी यानी कि मीडिया संस्थानों से भी लगातार उनकी आवाज पहुंच रही है और वे कह रहे हैं कि सरकार मैया समान योजना में पैसा तो खर्चती है, लेकिन स्कॉलरशिप यानी कि जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चालू रहे, अब उसको लेकर एक तरह से दुविधा की स्थिति है क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार से जब इस तरह के सवाल होते हैं तो राज्य सरकार इस पूरे आरोप को केंद्र सरकार की ओर, केंद्रांश की तरफ ढकेलती है, लेकिन लगातार बच्चे जो हैं वो सड़कों पर हैं। आजसू का जो छात्र संगठन है, इकाई है, वो सड़कों पर है इस वक्त और नागा बाबा खटाल के पास लड़के हैं, इसको लीड कर रहे हैं बबलू महतो, संजय मेहता जैसे लोग। तो पकड़ तो लिए संजय मेहता जी से, अब पूछेंगे, मसले पर भी जानकारी लेंगे। संजय मेहता जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए। द फोर्थ पिलर के तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार जी। एक तो स्कॉलरशिप को लेकर लगातार बच्चे परेशान हैं, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं। सबसे पहले तो क्या मैसेज है सरकार को, सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को? क्या कहना चाहेंगे? विभागीय मंत्री चमरा लिंडा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल गांधीवादी तरीका अपनाया। हम लोगों ने हाथ में कटोरा लिया और हम लोग गांधी की प्रतिमा के समीप से लेकर के यहाँ राजभवन के दरवाजे पर दस्तक देने आए हैं और उनसे वक्त भी मांगा है कि हमें मुलाकात के लिए समय दिया जाए। हम लोगों ने एक ही बात कही है कि स्कॉलरशिप जो है वो छात्रों का अधिकार है। इस राज्य के 25 सालों के इतिहास में और पूरे देश में जहाँ भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी छात्रवृत्ति मिलता है, हमारा कहना ये है कि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो आपका वित्तीय प्रबंधन है, अगर आपने उसको किसी तरीके से डीरेल कर दिया तो इसके भुक्तभोगी छात्र क्यों बनेंगे? कैंपस में सेशन लेट हो रहा है, वो परीक्षा समय पर नहीं दे पा रहे हैं, फी नहीं देंगे तो उनको कॉलेज से ड्रॉप आउट होना पड़ेगा और जो कॉलेज का मैनेजमेंट है वो उनको फी जमा करने के लिए ये कह रहा है। तो मेरा कहना ये है कि अगर छात्रों की बुनियाद को आप सींचने का सपना दिखाते हैं, आपने कहा था कि नौजवानों को सींचेंगे, रोजगार देंगे, आप तो पढ़ने के उनके बुनियादी अधिकार को ही मार देना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से राज्य का विकास कैसे हो पाएगा? दूसरी बात कि ये सरकार पूरी तरीके से एडवर्टीजमेंट और इवेंट पर टिकी हुई है। सरकार कहती है कि हम अनंत संभावनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं इन 25 सालों में। ये जो टैगलाइन दिया गया इस बार स्थापना दिवस में, पूरे राजधानी रांची में आप देखिए, पूरे झारखंड के एक एक प्रखंड मुख्यालय तक जाइए, गांधी प्रतिमा के समीप जाइए और आप जाइए मोराबादी के मैदान में, आपको हर दिन एक इवेंट दिखेगा। आप विधानसभा जाइए, हर दिन एक इवेंट दिखेगा। हमारा कहना यह है कि क्या ये सरकार सिर्फ इवेंट पर ही टिकी रहना चाहती है? आपके पास इवेंट के लिए पूरे पैसे हैं, आपके पास कलाकारों को बुलाने के लिए पूरे पैसे हैं। मेरा कहना है कि ये राज्य 25 सालों का हुआ, बिल्कुल उत्सव मनाइए, मनाया जाना चाहिए। बहुत संघर्ष से ये राज्य मिला है, उसके लिए हम खिलाफत नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या इन नौजवानों को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? और इससे पहले हमने उपायुक्त को, कल्याण पदाधिकारी को, सीएम को,
गवर्नर को, कल्याण आयुक्त को, सबको इंटीमेशन दिया, बातें रखी, कोई सुनने वाला नहीं है। कल्याण मंत्री भी नहीं सुने। संजय जी, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग अलायंस में है, गठबंधन में है बीजेपी के साथ। जी। जब सरकार से ये सवाल पूछे जाते हैं कि छात्रवृत्ति का पैसा आप लोग रोक कर क्यों रखें, बिल्कुल। तो इन लोगों का जवाब होता है कि भाई केंद्रांश जो मिलता है, सेंट्रल से जो पैसे मिलते हैं वो पैसा नहीं मिल रहे हैं। हाँ। अब उसमें और भी बातें आती हैं कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं हो रहा है या बाकी और भी तमाम चीजें हैं। जी। आप लोग अलायंस में हैं, सुदेश महतो की व्यक्तिगत पहुंच दिल्ली तक है, जी। राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जी। आप लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर बच्चों के लिए क्या प्रयास किए? क्या सरकार जब नहीं कर रही है तो क्या आप लोग व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली में नेताओं से, विभागीय मंत्री से आप लोगों ने मुलाकात करके उनसे कहा कि भाई आप लोग केंद्रांश का पैसा है उसका हल निकालिए, किसी तरीके से चीजें हों? नहीं, जो विधिक प्रणाली है, हाँ। आप कह रहे हैं कि केंद्र का हिस्सा नहीं मिला। हमारा कहना यह है कि आपने उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया नहीं, और जब उपयोगिता प्रमाण, आप कह रहे हैं कि सुदेश महतो जी की पहुंच है दिल्ली तक, तो उन्होंने बात रखी कि नहीं? बात वो नहीं है। सुदेश जी की संबंध वहां हो सकता है, लेकिन हमारा कहना है कि जब विधिक कार्यप्रणाली है, कागजों में जो प्रक्रिया है, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और सरकार कहेगी कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, आप पहले जो फॉलो है, कागज का जो प्रोसेस है, जो विधिक कार्यप्रणाली है, आप उसको, जो वैलिड प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। आप तो उसको फॉलो नहीं करें। आपने उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया नहीं और आप कह रहे हैं कि केंद्र का हिस्सा मुझे मिल नहीं रहा है। तो हमारा कहना यह है कि राज्य सरकार ने उस पैसे को कहां खर्च किया? इससे पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा होता था तो केंद्र का हिस्सा मिलता था। इसका मतलब कि उपयोगिता प्रमाण पत्र आप इसलिए प्रस्तुत नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने उस पैसे को कहीं और खर्च कर दिया है और छात्रों के अधिकार को मार दिया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैया समान योजना में पैसा खर्च? हम सरकार के किसी योजना पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। हम सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि इस सरकार के 25 सालों का पूरा इतिहास देखिए झारखंड का। छात्रों को हमेशा से स्कॉलरशिप मिलता रहा है, थोड़ा बहुत लेट हुआ, 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 1 महीना लेट हुआ, लेकिन सरकार की मंशा जो ये कि नहीं देंगे स्कॉलरशिप, ये बहुत खतरनाक है। और सरकार कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरी तरीके से विफल हो गई है। राजकोषीय घाटा इस राज्य का बढ़ गया है। हर झारखंडी पर लगभग 12,500 का कर्ज है। सरकार के पास राजस्व वसूली का जो मैनेजमेंट है वो पूरा गड़बड़ाया हुआ है। राज्य के सीईओ जो है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। हमारे बाबूलाल जी ने आरोप लगाया जिस तरीके से कि एसएसपी संचालित कर रहे हैं कोयला का पूरा खनन माफिया को। उन्होंने कितने स्पष्ट लहजे में कहा बाबूलाल जी ने कि पहले एसपी साहब हिस्सेदारी लेते थे कोयला में, अब वो संचालित करा रहे हैं और उस सिंडिकेट का एसपी हिस्सा। जिस तरीके से अनुराग गुप्ता पर उन्होंने आरोप लगाया था कोयलांचल शांति समिति और शांति सेना बना करके किस तरीके से वसूली कराएगी, किस तरीके, तो मेरा कहना ये राज्य तो पूरा करप्शन में हर तरफ डूबी हुई है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे सुदेश जी की तो मतलब आजसू एक बड़ी पार्टी है, मतलब जाहिर तौर पर आज सांख्यिकी के स्तर पर भले एक विधायक हो, लेकिन इसी पार्टी से उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी हैं और तमाम चीजें हैं। क्या पर्सनल तौर पर, पर्सनली आप लोग इतने अफेक्टेड हैं स्कॉलरशिप, और पूरा झारखंड अफेक्टेड है, जाहिर तौर पर 6,63,000 बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप लोग अपनी तरफ से ये प्रयास किए कि भाई एक बार सीएम साहब से ही मिला जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनको बताया जाए कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कोलैप्स हो रहा है नीचे, आप ये कर सकते हैं। हम लोग गठबंधन में हैं बीजेपी के साथ, हमारे लोग हैं दिल्ली में, अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार नहीं है तो आप हम तक कहिए, हम अपनी बात पहुंचा देंगे। आप लोग सीएम साहब से मिलकर भी इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। सीएम साहब से मिलना कितना कठिन है आपको पता है? सीएम साहब से आप अपॉइंटमेंट मांगिए, आपको नहीं मिलेगा। क्या सुदेश जी मिलना चाहे और नहीं मिले? नहीं, ये तो छात्र हितों की बात थी। छात्र संगठन अपनी बात रख रहा है। छात्र संगठन ने गवर्नर को बात रखा, उपायुक्त को रखा, कल्याण आयुक्त को रखा और जो कल्याण मंत्री उनको रखा और सीएम साहब को भी पत्र लिखा। मेरा कहना है कि हम लोगों ने ऑफिशियली सबको इंटीमेशन दिया। सुदेश जी की सहभागिता तब सुनिश्चित होगी जब ये मसला बहुत बड़े स्तर पर आ जाएगा राज्य के अंदर। अभी नौजवान छात्र जो हैं इस बात को रख रहे हैं। हमारा कहना है कि जब ये छात्र हितों की बात है तो छात्र संगठन इस लड़ाई को लड़ रहा है, तो हमारा जो आजसू छात्र संगठन है वो इस लड़ाई को लड़ रहा है, फ्रंट फुट पर खेल रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि क्या सरकार की संवेदनशीलता मर गई है? क्या सरकार में जरा भी सेंसिटिविटी नहीं है? क्या सरकार को इस बात का इल्म नहीं है कि इतने सारे छात्र परेशान हैं कैंपस के अंदर, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, वो जाकर के फॉर्म कैसे भरेंगे, परीक्षा कैसे देंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तुरंत सुदेश जी का नाम सामने लाना या सुदेश जी को आगे करना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े स्तर की बात हो जाएगी। और ये हमारे छात्र संगठन के लोग सक्षम है इस लड़ाई को लड़ने में। तो मुझे लगता है कि जब अब छात्र संगठन के लोग और छात्र खुद स्वतः, ये प्रायोजित नहीं है, सब यूनिफॉर्म में पहुंचे हैं कॉलेज के लोग, तो ये कोई कह देगा कि आजसू का या सुदेश महतो जी का प्रायोजित आंदोलन है, तो मैं इसको दरकिनार करता हूँ। ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और छात्रों ने इस बात को रखा है। एक बात, ये लड़ाई और बड़ी हो सकती है, इसकी व्यापकता और महसूस कर सकती है सरकार जब इसमें आपके अलायंस के और भी लोग शामिल हो।
मसलन अगर इसको ढंग से, और जैसे आप लोगों ने आज निकाला, आजसू का छात्र संगठन या उसकी इकाई का एक तरह से उसके द्वारा शुरू किया गया है आंदोलन, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल मृत प्राय दिख रही है इस राज्य में, अगर उसके भी छात्र संगठन की इकाई के लोग अगर जुड़ते तो जाहिर तौर पर आज रांची का नजारा थोड़ा अलग होता। आप लोग को लगता है कि आप लोग अपने अलायंस में भी इस तरह के मुद्दे को आप लोग बड़ा नहीं बना पा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग हाँ। छात्र संगठन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से अलग एक्ट करता है, वो अलग काम करता है, ठीक है। हाँ। तो छात्र संगठनों की अपनी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी वो लड़ाई लड़ते हैं, हाँ। और दूसरे छात्र संगठनों की भूमिका की जो आप बात कर रहे हैं, तो चूंकि उनके अंदर का निर्णय हम नहीं ले सकते हैं, और चूंकि ये छात्र हितों का एक लंबा मसला है, बड़ा मसला है, तो हम जब फ्रंट फुट पर आकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ इवन सत्ताधारी दल में बैठे उन छात्र संगठनों को भी, चाहे वो जो तमाम संगठन है, सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए और लड़िए। ये राजनीति से परे एक लड़ाई है, छात्रों के अधिकार की लड़ाई है। हेमंत के रहते हुए आप लोग हिम्मत हार रहे हैं? हेमंत भैया के रहने से अब थोड़ा दिक्कत हो गया है, हिम्मत तो नहीं हार रहे हैं, हाँ। लेकिन ये कहना चाहते हैं जी। कि सरकार लाठियां ना बरसाए, केस मुकदमा ना करे। बार बार कोई प्रोटेस्ट होता है तो फर्जी केस मुकदमे कर दिए जाते हैं। हाँ। तो हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक तरीके से जो आवाज उठती है उसको दमनकारी नीतियों के तहत दबाया मत करिए, पुलिसिया जुल्म ना हो। इस राज्य के अंदर पुलिसिया जुल्म, मेरे ऊपर भी कई FIR हुए आंदोलन के दौरान। हाँ। तो यही कहना चाहता हूँ ये तो कि नेताओं का सुहाग है ना, खास करके युवा नेताओं। नहीं, ठीक है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर आज हमारे नौजवान यहाँ पर आए हैं हाँ। तो उनको उनकी बात सुनी जाए। उनकी बात सुनिए। तो ये संजय मेहता हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हर सवाल का इन्होंने बाकायदा बहुत खूबसूरती से जवाब दिया है। अब इस तरह के सवाल को लगातार सरकार भी फेस करी है, लेकिन वहां से आवाजें नहीं आती, वहां से प्रत्युत्तर नहीं मिलता, वहां से जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। जाहिर है कि आज जब आजसू के छात्र इकाइयों ने एक साथ मोर्चा संभाला और स्कॉलरशिप की आवाज को सीएम के ऑफिस के, सीएम के दफ्तर के, सीएम के आवास के अंदर तक वो आवाज पहुंची है, तो इसके बाद इस आवाज से क्या कुलबुलाहट महसूस की जाती है, क्या छटपटाहट महसूस होती है सिस्टम के अंदर, कॉकस के अंदर, उसे समझना होगा, उसे देखना और महसूस करना होगा। आप देख रहे थे द फूड पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक शुक्र।